Hello students, most welcome online GK class. Today I am going to start the new chapter of your book. So all the students please open page number 30. आपका नया चैप्टर है क्लासिकल डांसेस. आज हम लोग इस न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जानेंगे अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. भारत के जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट को इस चैप्टर की हेल्प से ज्ञात करेंगे. So let us start this chapter and we gain some most important information related to classical dance. So first question is your tick the correct and cross the incorrect statement. आपको statement को पढ़ना है, उसे अंडरस्टूड करना है. Then afterward finally you think over it. This statement that is comes under the category of true or this statement comes under the category of false. In this way you can find out the exact answer related to this question. So start the first question. मोहिनी अट्टम is a group dance. मोहिनी अट्टम एक ऐसा नृत्य है जो ग्रुप में किया जाता है. This statement that is absolutely false. ऐसा नहीं है, मोहिनी अट्टम ग्रुप में डांस नहीं किया जाता है. मोहिनी अट्टम को बिल्कुल एक सिंगल इंडिविजुअल इस डांस को शो किया जाता है, दिखाया जाता है. तो according to the rules, according to the system, this statement that is goes in false category. So you cut the false one. Then afterward, Kachipudi derives its name from the name of the village Kachihellpuram of its origin. Kachihellpuram जो कच्चीपुरी एक डांस है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है. इसका जो नाम का उद्भव हुआ था, जो नाम इसका नाम का जो नामकरण हुआ था, एक गांव है उसका नाम है कांचीपुरम. उस गांव के नाम पर कांचीपुरी डांस का नाम रखा गया है. सो दिस स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इस तरह से ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि उसी गांव के नाम पर इस क्लासिकल डांस का नाम रखा गया था. रिमेंबर इट. दिस स्टेटमेंट दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रू. देन आफ्टरवर्ड थर्ड वन, द टेक्निक ऑफ भरतनाट्यम कंसिस्ट ऑफ 64 प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड, लेग, फेस एंड बॉडी मूवमेंट. अब हम जानेंगे एक ऐसा डांस है भरतनाट्यम. भरतनाट्यम डांस के जो सिद्धांत हैं वो 64 सिद्धांत हैं. रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, 64 प्रिंसिपल्स हैं. कैसे हाथ को हिलाना है, कैसे पैर को हिलाना है, कैसे बॉडी को मूव करना है, किस तरह से अपने फेस की आकृति को चेंज करना है, इस तरह के बातों का ध्यान रखना होता है. और लगभग 64 प्रिंसिपल हैं रिलेटेड टू द भरतनाट्यम. तो दिस स्टेटमेंट दैट इज टोटली ट्रू स्टेटमेंट. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही कथन है. इस तरह से इसे आप ट्रू कर लेंगे. हियर गिवन द आंसर थर्ड वन. देन आफ्टरवर्ड फोर्थ वन, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच accompany ए भरतनाट्यम डांस आर ए मर्दानम, घंटाम, ए वायलन, ए फ्लूट एंड ए पेयर ऑफ सैवलेंस. ये बताया जा रहा है कि ये जो और डांस हैं इनको डांस जब किया जाता है तो तरह तरह के यंत्रों का प्रयोग करके इस डांस का समायोजन, इस डांस को परफॉर्म किया जाता है. तो इस तरह से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इस तरह के शास्त्रीय नृत्य जब किए जाते हैं तो इस तरह घंटा मर्दाल, भरतनाट्यम एंड देन आफ्टरवर्ड घंटाम, ये सब जो डांस हैं इनको करने से जब करना आरंभ किया जाता है तो इसके पहले कुछ वायलिन, कुछ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके उस डांस को आरंभ किया जाता है. उस यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है उसी की बेस पे डांस को परफॉर्म किया जाता है. दैट इज स्टेटमेंट ट्रू. देन आफ्टरवर्ड फिफ्थ वन, दैट इज योर नाट्य शास्त्र प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट डिटेल अबाउट द टेक्निक एंड फॉर्म ऑफ डांस. जो नृत्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, ये नृत्य शास्त्र है, ये जो परफॉर्म किया जाता है नृत्य शास्त्र प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल अबाउट टेक्निक एंड द फॉर्म ऑफ द डांस. ये पूर्ण रूप से पूरा विधिवत अच्छे ढंग से टेक्निक को दर्शाया जाता है नृत्य शास्त्र के अंतर्गत. दिस स्टेटमेंट दैट इज टोटली ट्रू. बिल्कुल सही बात है. किसी भी नृत्य शास्त्र को दिखाने के लिए अपने पूरे टेक्निक को उस नृत्य में डाल दिया जाता है. पूरी टेक्निक से आप उस डांस को परफॉर्म करते हैं. देन आफ्टरवर्ड सिक्स वन, एट प्रेजेंट भरतनाट्यम इज द मेन डांस फॉर्म ऑफ द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया का जो भरतनाट्यम है ये मुख्य डांस के रूप में कहा जाता है. दैट इज नॉट ट्रू. ये आपका जो भरतनाट्यम है ये आपका दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, न कि नॉर्थ इंडिया का. रिमेंबर इट. देन आफ्टरवर्ड
देवदासी टेम्पल डांस ऑफ साउथ इंडिया यूज टू परफॉर्म भरतनाट्यम। देवदासी जो होते हैं वो सबसे पहले मंदिर के सामने देवदासी टेम्पल ऑफ द साउथ इंडिया यूज टू परफॉर्म भरतनाट्यम, वो भरतनाट्यम का डांस एक टेम्पल के सामने देवदासी लोग परफॉर्म करते हैं। दिस स्टेटमेंट दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। देन ऋग्वेद द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडिया कल्चर रिफर टू द नृत्य डांस एंड डांसर। ऋग्वेद से पहले भी इन सारे डांसों का प्रचलन था। दिस स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, शास्त्रीय नृत्य का प्रचलन नहीं था। देन आफ्टर कथक इज द कॉन्फरेंट मेनली टू साउथ इंडिया। कथक जो है ये वो साउथ इंडिया का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। दैट इज नॉट ट्रू, ये उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, अपने उत्तर प्रदेश का इसे कह सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड ओडिसी इज द recently developed form of classical dance origin from the state of Odisha। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है जो अभी अभी डेवलप हुआ है, अभी अभी उसका उत्थान हुआ है और ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता है। दैट इज दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। उड़ीसा का जो ओडिसी है वो शास्त्रीय नृत्य है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर की मदद से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस हैं, जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको जाना। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, अपने नोट कॉपी पे लिखेंगे। दो स्टेटमेंट राइट्स यू राइट द राइट, you do statement wrong you put the cross statement. So in this way you complete this one and try to understand the concept. If you are having any problem then ask to me. यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी परेशानी आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिस पार्ट को करेंगे। सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट दिस वन and if you are having any problem ask to me. Next class we will discuss new chapter. Thank you.